हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज है 17 जनवरी। आज के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा इन हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज। करंट अफेयर के साथ साथ इंपॉर्टेंट स्टैटिक पोर्शन भी होगा। एंड अगर आप लोग हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में इस तरह का बेल नोटिफिकेशन आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक ऑन टाइम पहुँच जाए। एंड PDF के लिए लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, डिस्क्रिप्शन से जाके आप इसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। 2 क्वेश्चन आपने आंसर करने होते हैं प्रीवियस डे के। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपने मुझे बताना है, हु हैज टेकन ओवर एज द चीफ कोच फॉर द कंट्रीज वुमेन बॉक्सिंग ऑन 14 जनवरी 2019, यानी कि हमारी इंडिया की वुमेन बॉक्सिंग टीम के न्यू कोच अपॉइंट हुए, उनका क्या नाम है ये बताना है। एंड सेकंड क्वेश्चन आपने मुझे बताना है, ग्लोबल एविएशन समिट 2019, तो बताने की कौन सी इंडियन सिटी में शुरू हुआ। एंड ये भी बताओ कि थीम क्या रखा गया ग्लोबल एविएशन समिट 2019 का। इन दोनों के आंसर्स बताओ। कल जो क्वेश्चन पूछे थे स्टैटिक पोर्शन के, उनके आंसर्स बताऊंगा एट द एंड ऑफ द वीडियो। एंड आज भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जिनके आंसर्स आप मुझे बताओगे आफ्टर वॉचिंग दिस करंट अफेयर वीडियो। तो शुरू करते हैं आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके लिए, हु हैज़ बीन क्राउंड विद इंडियाज यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर टाइटल, तो हमारे इंडिया के सबसे यंगेस्ट बन गए जिन्हें ये टाइटल दिया गया, इंडिया का यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर टाइटल। ये दिया किसमें जाता है, सामने आपकी पिक्चर आई हो, आप सब समझ गए होंगे। ये खेलते हैं जी चेस, ठीक है। अब आपको बताना कि हमारे इंडिया के बन गए, इनकी एज ओनली 12 साल की है, ठीक है। तो ये इनका नाम क्या है, इनका नाम है जी डी गुकेश, ओके। ये कहाँ के, ये है जी चेन्नई के। इनकी जो एग्जैक्टली एज है वो है जी 12 ईयर्स 7 मंथ एंड 17 डेज, ठीक है। 12 साल 7 महीने और 17 दिन। अब मैं एज क्यों बता रहा हूँ, देखो ये है जी हमारे, अगर अब इंडिया के देखा जाए तो इंडिया के तो सबसे यंगेस्ट हैं, बट वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो ये सेकंड नंबर पे, यानी कि सेकंड नंबर के यंगेस्ट है। जो इससे पहले थे जी, जो 2002 में इन्होंने ये खिताब जीता था, यूक्रेन के सर्गे करजाकिन, ठीक है। यूक्रेन के सर्जे करजाकिन 12 साल और 7 महीने के थे, ठीक है। ये डी गुकेश उनसे ओनली 17 डेज ही ओनली बड़े थे, बट अब ये बड़े थे तो बड़े हैं, इसलिए अब ये सेकंड नंबर पे बन गए, ठीक है। तो ये चीज़ याद रख लो। एंड इंडिया का तो ये 59th ग्रैंड मास्टर टाइटल दिया गया, बट सबसे यंगेस्ट हमारी ये डी गुकेश है जो तमिलनाडु चेन्नई की, ओके। तो ये नाम याद रख लेना, पिक्चर आपके सामने है। एंड बाकी ऑप्शंस भी आपके इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अभिनव शाह, देखो अभी हाल ही में जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स पुणे में हुए थे, तो सबसे यंगेस्ट बने थे जिन्होंने गोल्ड जीता था इन शूटिंग, ठीक है। तो ये 12 साल की इनकी एज है, 12 साल के अभिनव शाह, इन्होंने गोल्ड जीता था, ये भी याद रख लेना। एंड कार्तिक सिंह मीनू ने अभी हाल ही में गोल्फ का वर्ल्ड टाइटल जीता था, ये इन्होंने जीता था जी, ठीक है। तो इनकी एज भी ओनली 8 ईयर्स है, ये मैंने कल भी बताया था आपके साथ। एंड अर्शदीप सिंह, ठीक है, इनका नाम भी याद रखना, इन्होंने जूनियर कैटेगरी में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में ये टाइटल जीता था, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रख लो। देखो चीज़ों को रिलेट करना इज इंपॉर्टेंट। जैसे ही कोई चीज़ आ जाती है जूनियर कैटेगरी, तो इसलिए मैंने ये ऑप्शंस भी लिए ताकि आपकी प्रीवियस ऑप्शंस भी थोड़ा सा रिवाइज हो जाए, ओके। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी गुकेश। अब करते हैं हम सेकेंड क्वेश्चन। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू ICC, यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के न्यू CEO अपॉइंट हुए, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो इनका नाम बताना है, पिक्चर आपके सामने है इनकी, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन नंबर ए, मन्नू सोनी, ठीक है। मन्नू सोनी इनका नाम है। एंड ये चीज़ याद रख लो, ESPN के एंड स्टार स्पोर्ट के MDBA मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं इस टाइम। एंड अब इसमें वो जो चीज़ें याद रखनी है, जो ICC यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के जो हेडक्वार्टर्स हैं वो है जी दुबई में। एंड जो चेयरमैन है इसके वो हैं शशांक मनोहर, ठीक है। एंड ये ऑप्शन नंबर C, आई होप सबको याद आ गया होगा, मोहम्मद अली कुमार, जो अभी हाल ही में बनाए गए हैं 14 जनवरी 2019 को हमारी इंडियन बॉक्सिंग टीम के न्यू कोच, ओके। अब करते हैं हम नेक्स्ट। हु हैज़ रिजाइंड एज अ कोच ऑफ इंडियन फुटबॉल टीम, इंडियन फुटबॉल टीम के कोच थे जिन्होंने अपना खुद का रेजिग्नेशन दे दिया, ठीक है। परफॉर्मेंस इंडियन फुटबॉल टीम की काफ़ी ख़राब थी, तो इसलिए इन्होंने अपना रिज़ाइन दे दिया। अब आपको बताना है इनका नाम क्या है, इनका नाम है जी स्टेपिन कॉन्स्टेंटाइन, ठीक है। स्टेपिन कॉन्स्टेंटाइन इनका नाम है। एंड इनका नाम देख लो। इसके बाद जो और चीज़ें, अब हरिंद्रा सिंह, आई होप अब सबको याद आ गया होगा। हरिंद्रा सिंह अभी हाल ही में इंडियन हमारे हॉकी टीम के कोच थे, बट इन्होंने रिज़ाइन नहीं किया था, इन्हें इनकी पोस्ट से हटाया गया था हरिंद्रा सिंह को, ठीक है। ये भी याद रख लेना। एंड सुनील चेत्री हैं जी हमारी इंडियन फुटबॉल टीम के कैप्टन, ओके। तो ये चीज़ें आप याद रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज़ बीन क्राउंड विद फ्रैंको जर्मन ह्यूमन राइट्स अवार्ड, तो ये अवार्ड दिया गया फॉर देयर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स ह्यूमन राइट्स, ठीक है। ये चाइनीज़ लायर हैं, वहाँ के वकील हैं एक, तो इनका नाम आपको बताना है जिन्हें ये अवार्ड दिया गया। 2016 से ये अवार्ड दिया जा रहा है, फ्रैंको जर्मन ह्यूमन राइट्स अवार्ड दिया जाता है, ठीक है। तो ह्यूमन राइट्स डे कब होता है, सबको याद होगा 10 दिसंबर को, ओके। अब ये अवार्ड दिया किसको गया, इनका नाम आपको बताना है, इनका नाम है जी यू वैन शेंग, ओके। ये
चाइनीज लॉयर हैं। ओके, इनका नाम आप जरूर याद रख लो। एंड क्रिस्टलिना जॉर्जिया, आई होप सबको याद आ गया होगा, जो वर्ल्ड बैंक के न्यू इंटरिम प्रेसिडेंट होंगे। ओके, एंड गीता गोपीनाथ, जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की न्यू हेड बनाएगी, वो भी आप जरूर याद रख लो। ओके, करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन हमारा, हु हैज इमर्ज्ड एज द मोस्ट प्रोफोलिक गोल्ड मेडल विनर एट खेलो इंडिया यूथ गेम 2019। तो पुणे में हुए। अब आपको बताना है कि सबसे ज़्यादा गोल्ड किसने जीते। तो ये जीते जी, ठीक है, पिक्चर मैंने आपके सामने लगाई है, इतना तो आप लोग समझ गए होंगे कि किस कैटेगरी में जीते। यस, ये स्विमर है एंड इनका नाम है जी श्रीहरि नटराज। इन्होंने 7 गोल्ड जीते। ठीक है, ये चीज़ याद रख लो, 5 गोल्ड जीते थे पी लिखित ने। एंड अब इसमें देखो, अब इसमें और चीज़ें क्या याद रखनी है आपने, सबसे मतलब मेडल टैली में स्टेट कौन सी स्टेट ने टॉप किया था, वो किया था जी महाराष्ट्र टॉप पे रही थी। सेकंड में हमारी अपनी कैपिटल न्यू दिल्ली रही थी एंड थर्ड में हरियाणा। ओके, तो ये चीज़ याद रख लो। एंड अभिनव शाह, अभी बताया आपको, 12 साल के थे, यंगेस्ट बने जिन्होंने गोल्ड जीता था इन शूटिंग। अब करते हैं नेक्स्ट। इन विच इंडियन सिटी 9th इंटरनेशनल माइक्रो इरिगेशन कॉन्फ्रेंस ये शुरू हुई। तो ये आपको बताना है कि कौन सी इंडियन सिटी में स्टार्ट हुई। ठीक है, तो ये हुई जी महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र में स्टार्ट हुई। इसका उद्घाटन किसने किया, मिनिस्टर ऑफ वाटर रिसोर्सेज एंड रिवर डेवलपमेंट नितिन गडकरी, जो हमारे मिनिस्टर ऑफ रोड एंड जो रोड ट्रांसपोर्टेशन के भी मिनिस्टर हैं, तो वो नितिन गडकरी ने इसका आयोजित किया, मतलब इसका उद्घाटन किया। एंड ये कहाँ पे हुई, एंड थीम भी याद रख लो, थीम है जी माइक्रो इरिगेशन एंड मॉडर्न एग्रीकल्चर। ओके, तो ये चीज़ें याद रख लो। एंड महाराष्ट्र में कहाँ, वो भी याद रख लो, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में ये शुरू हुई। ओके, नेक्स्ट करते हैं। हु वॉज नेम्ड एज द हेड ऑफ मिंत्रास, दिस इज मिंत्रास। ओके, नॉट मंत्रास, दिस इज मिंत्रा। ओके, जो ई कॉमर्स साइट है। Who was named as the head of Myntra and Jabong on 14 जनवरी 2009। तो न्यू हेड अपॉइंट हुए, जो वहाँ के सीईओ थे पहले अनंत नारायण, इन्होंने अपना रेजिग्नेशन दिया। अब जो न्यू हेड अपॉइंट हुए 14 जनवरी 2019 को, इनका नाम है जी अमर नागराम। ठीक है, अमर नागाराम। ठीक है, इनकी पिक्चर भी आपके सामने आई है जी, हमारे अमर नागाराम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विच कंट्री पास्ड एन अमेंडमेंट ओके टू चेंज इट्स नेम। तो अमेंडमेंट पास किया जिसमें वो अपना देश का नाम बदलने जा रहा है। कौन सी कंट्री अपने देश का नाम बदलने वाली है, वह जी मैकीडोनिया। ठीक है, मैकीडोनिया अपना नाम बदलेगी, नाम रखेगी क्या। अब नाम देखो, ग्रीस के साथ 30 साल से कोई विवाद चल रहा था। ठीक है, अब जाके अपना नाम बदल गई, अमेंडमेंट पास हो चुका है, बिल पास हो चुके हैं, अब नाम चेंज हो भी जाएगा। एंड क्या नाम क्या रखा जाएगा, न्यू नेम होगा जी रिपब्लिक ऑफ नॉर्थ मैकीडोनिया। ओके, तो ये चीज़ याद रख लो। 9th क्वेश्चन है, वेयर हैज़ द सेकेंड इंडियाज म्यांमार बाईलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज, जिसका नाम है इम्बैक्स 2018-19 शुरू हुई है। आपको बताना 14 जनवरी 2019 को एक मिलिट्री एक्सरसाइज है बिटवीन म्यांमार एंड इंडिया। तो बाईलेटरल, ठीक है, बाईलेटरल हो गया तो डेट मीन पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज 2 कंट्रीज होंगी। ठीक है, तो ये देखो आप नाम से ही कर सकते हो। देखो, आई फॉर इंडिया, एम फॉर म्यांमार, वी फॉर बाईलेटरल एक्सरसाइज। ओके, तो ये कहाँ पे हुई शुरू, ये हुई जी हरियाणा में। ओके, तो ये चीज़ याद रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड 50,000 करोड़ फार्म डेप्ट वेवर स्कीम। ये स्कीम ये लॉन्च की गई जिसका नाम है जी योजना जय किसान ऋण मुक्ति योजना, 15 जनवरी 2019 को। ठीक है, ये योजना शुरू की गई, वहाँ के 55 लाख फार्मर्स को इससे सहूलियत मिलेगी, यानी कि जितने भी उनके लोन्स हैं उनसे उन्हें छुटकारा दिया जाएगा। ठीक है, लोन डेप्ट वेवियर फॉर्म्स फिल कराए जा रहे हैं 5 फरवरी से 22 फरवरी तक उसकी लास्ट डेट है। अगर वहाँ के जो फार्मर्स हैं वो एक फॉर्म फिल करेंगे, ठीक है, अपनी पूरी डिटेल्स वगैरह फिल करेंगे, तो उसके बाद जाके उनसे ये लोन हटा दिया जाएगा। 50,000 करोड़ की योजना है। ठीक है, जिसका नाम है जी, ये कौन सी योजना है, स्टेट तो मैंने बताया नहीं। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर है जी मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल एंड वहाँ के जो सीएम है वो है जी कमलनाथ। ठीक है, जो अभी हाल ही में न्यू बने थे। ओके, तो ये चीज़ें याद रख लो। एंड जो 15 जनवरी 2019 को ये स्कीम लॉन्च की गई थी। ओके, अब करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसेंटली लेनिन राजेंद्रन डाइड। ठीक है, अभी हाल ही में इनका निधन हुआ। तो ये बताना है जी ये कौन थे, यानी कि कौन सी फील्ड से बिलोंग करते थे। तो ये थे जी मलयालम के काफ़ी मशहूर डायरेक्टर। ठीक है, इनका अब हाल ही में निधन हो गया, इनकी पिक्चर आपके सामने। तो ठीक है, तो ये चेयरपर्सन भी थे
इंटरनेशनल, इन्हें एक अवार्ड भी दिया गया था इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर फिल्म क्रिटिक्स फॉर मलयालम फिल्म, ठीक है, जिस फिल्म का नाम था माक्रम्मा मंजू, ठीक है। इस मूवी का नाम याद रखना, इन्हें बेस्ट इंटरनेशनल एक अवार्ड दिया गया था, ठीक है। तो ये फिल्म का नाम याद रखना माक्रम्मा मंजू, ठीक है। ये चेयरपर्सन भी थे, चेयरपर्सन ऑफ द केरल स्टेट फिल्म कॉर्पोरेशन के चेयरपर्सन भी थे। इनका हाल ही में निधन हुआ, ठीक है। नाम याद रख लो एंड ये याद रख लो। एग्जाम में अगर आपसे ये भी कहीं बताए, एक क्वेश्चन तो जरूर आता है कि जितने भी लोगों का हाल ही में निधन हुआ होता है ना, उसके रिलेटेड ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। लैलीन राजेंद्रन, ठीक है, इनका नाम याद रख लो। पिक्चर है कौन सी फिल्म, मतलब किससे संबंध किससे था, ये थे जी फिल्म इंडस्ट्री से संबंधित, ठीक है। ये हो गए जी आज के हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप सारी चीज़ें क्लियर है। देखो कोई भी डाउट होता है, कोई भी आपके मन में कोई डाउट होता है, आप जरूर कमेंट करके मुझे बता दिया करो विदाउट एनी सजेशन। देखो अभी मुझे कमेंट आए थे कि आप पिक्चर्स भी ऐड करा करो, देन उसके बाद जितनी भी इंपॉर्टेंट जो मैं पिक्चर्स ऐड कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट भी बन जाता है। देखो ये पिक्चर्स ऐड करने का, ये तो मुझे सजेशन अच्छा लगा तो इसलिए मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। आपका भी कोई भी सजेशन होगा आप जरूर कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, देन उसी के अकॉर्डिंग करेंगे, ठीक है। ये होगी जो आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। कल जो क्वेश्चन पूछे थे स्टैटिक पोर्शन के, उनके आंसर्स आपके लिए। इंस्पिरेशन ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी वॉज ड्राइव्ड फ्रॉम फ्रांस, ओके। एंड इंडियन हमारे प्रेम्बल का जो हमारा आइडेंटिटी कार्ड होता है, तो हमने ये आइडिया कहाँ से लिया था, ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो कौन से अमेंडमेंट के तहत राइट टू प्रॉपर्टी को डिलीट करके एज ए लीगल राइट बना दिया गया था, तो ये बनाया गया था अंडर 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978। फर्स्ट स्पीकर लोकसभा के गणेश वासुदेव मालवंकर एंड राइट नाउ है सुमित्रा महाजन, ओके। ये हो गए जी आज के करंट अफेयर्स। एंड अब जो आज के लिए क्वेश्चंस हैं आपके लिए, वो आपके लिए, ठीक है। ये 4 क्वेश्चन आपने मुझे बताने, नॉट 4 ये 5 हैं, ओके। बताना है लोकसभा इज कॉल्ड इन सेशन, यानी कि एटलीस्ट एक साल में कितनी बारी लोकसभा के सेशन होते हैं, ठीक है, कम से कम ये बताओ। एंड सेकंड बताओ कि मैक्सिमम गैप पार्लियामेंट सेशंस का कितना हो सकता है, ठीक है, मतलब कितने समय से ज़्यादा गैप नहीं रह सकता, उतने सेशन होने ही होने चाहिए। टाइम गैप बताना आपको। नेक्स्ट आपको बताना है कि स्पीकर ऑफ लोकसभा को इलेक्ट कौन करता है। लाइफ स्पैन ऑफ राज्यसभा, कार्यकाल कितनी देर का होता है राज्यसभा का, ये बताना है। एंड फिफ्थ बताना है टोटल नंबर ऑफ हाई कोर्ट्स हमारे इंडिया में कितने हैं, ठीक है। तो ये बताओ। एंड जो मुझे हाई कोर्ट के बारे में बताया अभी जो लेटेस्ट बना, उनके आप मुझे जो चीफ जस्टिस हुए उनका नाम भी ज़रूर बता देना, ओके। तो ये हो गए जो आज के हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, जो इनके आंसर्स आप मुझे डिटेल में बताया करो। देखो जो भी कमेंट में आप जो प्रीवियस वीडियो में देख लो, जो पिंड कमेंट होता है उस पर काफ़ी डिटेल एक्सप्लेनेशन होती है विद एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, आप वो ज़रूर पढ़ लिया करो। काफ़ी चीज़ें आपको एक्स्ट्रा भी इन क्वेश्चन से देखने को मिलेंगी, ठीक है, तो सीखने को मिलेंगी। बेसिकली देखो करंट अफेयर का वीडियो है, बट स्टिल स्टैटिक पोर्शन भी हम कवर करें, एटलीस्ट समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, ठीक है। साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे अभी हमने पॉलिटी सेक्शन स्टार्ट किया, देन उसके बाद जियोग्राफी करेंगे। देखो एक ओवरऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का गो थ्रू कर लेंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे पॉलिटी के, जियोग्राफी के, हिस्ट्री के, उन सारे हम कवर करने की जरूर कोशिश करूंगा, बिकॉज करंट अफेयर्स तो हमने डेली करने, एंड 5 क्वेश्चंस भी आप डेली करेंगे, देन पर मंथ आपके एक सेक्शन से 150 क्वेश्चंस हो जाएंगे, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट ही लेंगे ओनली, ताकि आपको इससे भी बेनिफिट हो। फिलहाल आज के वीडियो में इतना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक एंड हैव ए ग्रेट डे।